अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है सिज्जी नायाब किस्म। ये एक सिज्जी का किस्म है जो कि नायाब किस्म है। अमूमन ये पहाड़ी एरियाज़ में पाया जाता है, यानी कि ये बूटी पहाड़ी एरियाज़ में मिलती है देखने को। तो इस वक्त ये मौसम के एतबार से खुश्क हो चुकी है। ये बारिशों के मौसम में दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये खुश्क हालत में है इस वक्त। इसकी पहचान ये है कि इसकी जो टहनियाँ हैं, ये टहनियाँ 4 साइडों पे यानी कि 4 कोने लिए दरमियान में से 3-4 इंच का फासला होता है। मशरिक़, मगरिब और शुमाल जनूब की जानिब इसका रुख होता है टहनियों का। तो ये इसकी मेन पहचान है। इस बूटी का अमूमन जो इस्तेमाल है ये ख़ास तौर पे कीमिया में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। ये बूटी इसका नमक बनाकर बतौर कीमिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नमक बनाकर इसको बराबर नमक के बराबर चूना लेकर दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके फिर इनको एक बड़े मटके में डालकर रखा जाता है। ऊपर ढक्कन या कपड़ा देकर इसको एक साइड पे नीचे 2-4 ईंटें रखकर या कोई मुतबादिल ऐसा चीज़ देकर उसके ऊपर रख कर इसको छोड़ दिया जाता है। तो धीरे धीरे जो जो दिन बीतते जाते हैं तो यहाँ से जो कोज़ा है यानी कि मटका है, इसके बाहर की जानिब से चूना निकल कर बाहर आ जाता है जो कि पाउडर की शक्ल में होता है। इस चूने को खुरच कर अलग रखा जाए, ये चूना तकरीबन कायम हो जाता है और इसको दाब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नौशांदर वगैरह को छोड़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाद में इसका मुकत्तर जो पानी होगा, इसका मुकत्तर लेकर इसको खुश्क किया जाता है। तो यहाँ पे नमक सिजी बन जाता है जो कि अक्सर नमक सिजी कहलाता है। इस नमक में से गंधक, नौशांदर वगैरह या इस तरह की जो उपधातें हैं या रूही धातें हैं, इनको कायम किया जाता है और इसको कायम करके इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आपके दुआओं का तालिब